आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ और मिशन लाइफ पर समाचार दर्शन का विशेष अंक। आज के अंक में शामिल है वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों का आयोजन, मिशन लाइफ के थीम जल संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण को लेकर अधिकारियों से बातचीत और मिशन लाइफ पर आम लोगों की प्रतिक्रिया। देश भर में वंदे मातरम राष्ट्रगीत के 150 वर्ष पूरे होने पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। हमने इस उपलक्ष्य में चल रहे कार्यक्रमों में लोगों से बातचीत की। पानीपत में वंदे मातरम पर चल रही प्रदर्शनी में पहुंचे दिवेश राणा ने कहा कि राष्ट्रगीत के 150 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रव्यापी स्मरण उत्सव मनाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैसला सराहनीय है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक अवसर देशभक्ति का नागरिकों को दिया, मैं मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आज युवा पीढ़ी प्रधानमंत्री जी द्वारा दी गई प्रेरणा और नई ऊर्जा से साथ आगे बढ़ रही है। डाक टिकट और 150 का सिक्का जो जारी किया, ये राष्ट्र की एकता को आगे बढ़ाएगा। वंदे मातरम गीत में मातृभूमि को शक्ति, समृद्धि और दिव्यता का प्रतीक बताते हुए भारत की एकता और आत्म सम्मान की जागृत भावना को काव्यात्मक अभिव्यक्ति दी गई है। हमने प्रदर्शनी देखने आए कई लोगों से बातचीत की। भूपेंद्र ने सरकार के इस प्रयास की सराहना की। वंदे मातरम के गौरवशाली 150 वर्ष पूरे होने पर लघु सचिवालय में जो ये प्रदर्शनी लगाई हुई है, इसे देखने के लिए मैं अपने परिवार के साथ आया हूँ। सरकार का धन्यवाद करता हूँ। इस प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं, ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है। प्रदर्शनी देखकर आ रहे पानीपत के गांव जुरासी के एक युवा दीपक ने बताया, मैं अपने माता पिता के साथ लघु सचिवालय में कुछ काम करवाने के लिए आया था और हमने यहाँ वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है उसके 150 वर्ष यहाँ पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। मैंने और मेरे माता पिता के साथ प्रदर्शनी को देखा। उसमें बहुत सारी पांडुलिपियां, अलग अलग ग्रंथावली चीज समझने को मिली। ये राज्य सरकार की बहुत ही अच्छी पहल है। पानीपत से चांदनी नाम की महिला ने कहा कि प्रदर्शनी से उनको कई नई जानकारियां मिली हैं। इस प्रदर्शनी में अपने बच्चों को लेकर आई हुई थी। यहाँ के दस्तावेज, ऐतिहासिक पांडुलिपियां, इन सब को हमने देखा और बच्चों को बारीकी से इसका ज्ञान दिया, समझाया, जिससे बच्चों में देशभक्ति की भावना बनी रहे, वो जागरूक रहे अपने इतिहास के साथ। फरीदाबाद में डीएवी ज्ञान प्रकाश चोपड़ा पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य राजन गौतम ने बताया कि स्कूल में इस उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं। वंदे मातरम ये दो शब्द केवल एक गीत नहीं, बल्कि हमारी मातृभूमि के प्रति अपार प्रेम और समर्पण की भावना है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा 1875 में रचित और रविन्द्रनाथ टैगोर जी के सुरों से अमर यह गीत आजादी की लड़ाई में प्रेरणा का दीपक बनकर जला था। डीएवी ज्ञान प्रकाश चोपड़ा पब्लिक स्कूल फरीदाबाद ने इस ऐतिहासिक अवसर को पूरे जोश और गर्व के साथ मना रहे हैं। विद्यालय में भाषण प्रतियोगिता, निबंध लेखन, पोस्टर मेकिंग, पीपीटी प्रस्तुति, भूमिका निर्वर्तन और देशभक्ति रैली जैसी विविध गतिविधियां आयोजित की गई, जिनमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। यह उत्सव राष्ट्रभक्ति, एकता और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक बना। हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 20 अक्टूबर 2022 को इस पृथ्वी को संरक्षित करने के लिए शुरू किए गए मिशन लाइफ यानी पर्यावरण की बेहतरी के लिए जीवन यापन पर विभिन्न योजनाओं को लेकर कई अधिकारियों से बातचीत की। मिशन लाइफ के तहत जल संरक्षण की पहल को लेकर अटल भूजल योजना हरियाणा के संचालक रहे डॉक्टर सतबीर कादियान ने बताया, ये पहली दूरगामी योजना थी जिसमें इनविजिबल टू विजिबल, यानी कि जो चीज इस तय के नीचे है उसको लोगों के सामने लाके रखना और इस अमूल्य संसाधन को कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के द्वारा संरक्षित करना। हमारी 1647 पंचायत थी जो अटल भूजल योजना में कवर्ड थी। हर एक पंचायत के अंदर हमने एक वाटर सिक्योरिटी प्लान बनाया और उनको दिखाया कि अगर इसी स्तर पे वो पानी का, भूजल का दोहन करते रहे तो ये समय दूर नहीं है जब उनके लिए कुछ बचेगा नहीं। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अटल जो भूजल योजना थी उसके हमें बहुत बेहतरीन परिणाम मिले हैं और हम अपने स्टेट के साधनों को हमने जुटा के कोशिश की है कि हम उन सब एरियाज के अंदर जहाँ पे भूजल स्तर गिर रहा था वहां पे भी इन्हीं प्रिंसिपल से अपनी इरिगेशन के और
वाटर रिसोर्सेज के संसाधनों की प्लानिंग करें। हमारे पास बहुत अच्छे रिजल्ट रहे हैं। हालांकि हरियाणा के अंदर एक विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है, जहां पे 143 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में से आज के दिन में 91 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, जहां पर हम भूजल का दोहन उसके रिचार्ज से अधिक कर रहे हैं। ये स्थितियां लंबे समय तक नहीं चलेगी। भूजल का गहराता स्तर ना ही उसकी क्वालिटी गिर जाती है, अपितु उसको निकालना भी ज्यादा कॉस्टली और एनवायरनमेंट के लिए एक खतरा बनता जाता रहता है। कैथल में अटल भूजल योजना के आईसी माहिर रहे विक्रम पुनिया ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया, मेरा अच्छा अनुभव रहा। अच्छे काम हुए इस दौरान। लगभग कैथल जिले में 82 ग्राम पंचायतों में गुला और राजौंद ब्लॉक में वाटर सिक्योरिटी प्लान बनाए गए। इस दौरान काफी स्ट्रक्चर ग्राउंड वाटर रिचार्ज से जुड़े बनाए गए। रिचार्ज बोर जो बनाए गए हैं, जो पानी उनसे रिचार्ज होगा वो आने वाले टाइम में पीढ़ियों के काम आएगा। इसके अलावा लोगों को समझाया गया कि कैसे वो जो ग्राउंड वाटर का मैनेजमेंट है कर सकते हैं। लोगों को बताया गया कि कैसे वाटर का जो लेवल है वो तेजी से गिर रहा है और आप उसको बचाने में अपना क्या योगदान दे सकते हो। तो कहीं ना कहीं लोगों को अवेयर किया गया। इसके साथ साथ स्ट्रक्चर बनाए गए। खासकर गुला में मैं कहूंगा कि लोगों ने बहुत आगे आकर इसमें काफी योगदान दिया और काफी प्रशिक्षण जो है वो ग्राम स्तर पर किए गए, ब्लॉक स्तर पर किए गए और जिला स्तर पर किए गए हैं। तो एक ये सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट का अच्छा इनिशिएटिव था। बिना पानी के जो है वो सर्वाइवल नहीं है और हरियाणा जो है खासकर वो ग्राउंड वाटर पर ही निर्भर है। तो ऐसे में ग्राउंड वाटर का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है और इसको फ्यूचर में ये बना रहे, इसके लिए जरूरी है कि हम लोग इसका बेहतर प्रबंधन करें। हरियाणा के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के निदेशक राजीव बातिश से हमने जल जीवन मिशन पर बातचीत की। उन्होंने बताया, विभाग ने जल जीवन मिशन के लक्ष्यों को 2022 में प्राप्त किया, जब 30,41,000 घरों को नल से जल उपलब्ध हो पाया। विभाग ने इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पुरानी पाइपों को बदला गया, नई पाइपें लगाई गई, पुराने वाटर वर्क्सों का नवीनीकरण किया गया, नए वाटर वर्क्स बनाए गए, नए ट्यूबवेल लगाए गए, बूस्टिंग स्टेशन का निर्माण किया गया। तो इन सब प्रयासों से आज हरियाणा के नागरिकों को पानी की सप्लाई सुनिश्चित की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में नागरिकों को किसी भी तरह की पीने के पानी की अपनी शिकायत के लिए वो हमारे टोल फ्री नंबर 1800-180-5678 पर फोन कर सकते हैं। पब्लिक हेल्थ की वेबसाइट phdharyana.gov.in पे जाके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और अगर कोई पानी के पीने की गुणवत्ता से युक्त किसी शिकायत या अपनी टेस्टिंग वो खुद करना चाहते हैं तो हमारे विभाग के वेबसाइट पे जाके अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और जो सैंपल पानी का अपने घर से भरकर हमारी लेबोरेटरी में जमा करा सकते हैं। तो उसकी जो रिपोर्ट है उनको SMS के जरिए भेज दी जाएगी। विभाग ने एक स्टेट लैब करनाल में स्थापित की है, जिसमें आधुनिक इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए हैं और जो भी हमारे पानी की गुणवत्ता से पेस्टिसाइड्स, हमारे आर्सेनिक और जो हमारे हैवी मेटल्स, उसकी टेस्टिंग विभाग निरंतर कर रहा है और यह सुनिश्चित करने में लगा है कि हम हर नागरिक को गुणवत्ता युक्त पानी निरंतर सप्लाई कर सकें। मिशन लाइफ की एक अन्य थीम ऊर्जा संरक्षण को लेकर हमने कैथल में हरियाणा बिजली वितरण निगम के अभियंता सोमवीर सिंह से प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना पर बातचीत की। उन्होंने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो हमारे गरीब उपभोक्ता हैं उनके लिए बहुत ही एक महत्वाकांक्षी योजना। जो सोलर के कनेक्शन है उसके ऊपर 60,000 रुपए भारत सरकार की सब्सिडी व 50,000 रुपए की हरियाणा सरकार की सब्सिडी दी जा रही है। तो 2 किलोवाट की जो लागत है सोलर कनेक्शन की वो लगभग 1,10,000 के आसपास है और 1,10,000 ही जिसमें 60,000 भारत सरकार व 50,000 रुपए हरियाणा सरकार सब्सिडी दे रही है। तो इस तरीके से जो उपभोक्ता जिनकी इनकम 1,80,000 से कम है वो अपना 2 किलोवाट का सोलर फ्री में लगवा के जो पैसा सोलर का लगेगा वो आपको सब्सिडी के रूप में वापस मिल जाएगा और आप 25 सालों के लिए अपनी बिजली को फ्री करवा सकते हैं। इस स्कीम के तहत कैथल जिले के अंदर टोटल 2552 उपभोक्ताओं ने इस योजना का अब तक लाभ उठाया है और इस योजना का जो रिस्पॉन्स है वो भी बहुत बढ़िया आ रहा है। और 2552 में से 1,050 जो उपभोक्ता हैं वो हमारे अंत्योदय फैमिली से बिलोंग करते हैं जिनकी इनकम 1,80,000 से कम है। हमने फरीदाबाद में मिशन लाइफ को लेकर काम कर रही एक महिला स्वाति गुप्ता से भी बातचीत की। मिशन लाइफ की सराहना करते हुए स्वाति गुप्ता ने कहा, प्रधानमंत्री जी द्वारा मिशन लाइफ जैसे कार्यक्रम से मैं बहुत प्रभावित हूँ। उनके इस कार्यक्रम से हम अपने जीवन में अनेक बदलाव कर सकते हैं जिससे हमारे पर्यावरण में बड़ा योगदान रहेगा। इस मिशन से मोदी जी ने कुछ मुहिम पर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया है, जैसे पानी और बिजली की बचत, प्लास्टिक का कम उपयोग, कचरे का पुनः उपयोग, सार्वजनिक परिवहन
परिवहन का प्रयोग, पेड़ लगाना आदि जैसी मुहिम। मैंने भी अपने क्षेत्र में धीरे धीरे बदलाव लाने का योगदान दिया है। एक एक करके हमने अपने महिला मंडल ग्रुप में जल बचाने की मुहिम शुरू करी है। रोज हम अपने ग्रुप में जल कैसे बचाएं उसके लिए चर्चा करते हैं। हम अपने आसपास में पानी बर्बाद होने से रोकते हैं। छोटे बच्चों को पार्क में जाकर पानी बचाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और उन्हें अपने मित्रों को भी प्रेरित करने के लिए कहते हैं। हम अपने क्षेत्र के पार्क में बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं, जिसका पुनः उपयोग पेड़ पौधों में पानी देने के लिए किया जाता है। हर छोटे प्रयास से हम पर्यावरण के अनुकूल पृथ्वी को सुरक्षित बना सकते हैं। इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्विनी कुमार शर्मा, वाचक चंदन शर्मा, प्रस्तुति सहायक राजेश कुमार।